हेलो बच्चों, आज हम फिर लेके आए हैं अपनी एसकेपी क्लासेज पर मैथ की वीडियो। आज से आपको प्रतिदिन ऑनलाइन वीडियो मिलेगी, वो भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड। यूपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं वो सारे आपको मिलेंगे। देखिए जरा हम देखते हैं, कुछ बहुविकल्प प्रश्न है यहाँ से मैथ के, यूपी बोर्ड 10th क्लास। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो कौन, ये लिखा हुआ है कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनमें कोई कॉमन मिलता हो, मतलब जो ना मिले। जैसा कि इसमें देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें 18, 25। देखिए 18 और 25 में कोई चीज कॉमन नहीं है। इधर 5 और 15 लिखा हुआ है, इसमें देखिए 5 भी है और 15 भी है। दोनों में देखो 5 कॉमन मिल रहा है। ओके, जैसे 31 और 93 जो लिखा हुआ है उसमें 31 कॉमन मिलेगा, और 7 और 21 में 7 कॉमन मिलेगा। ओके, परंतु 18 और 25 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए इस संख्या का सहयोग से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी संख्या से न कटे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों की संख्या घातों का योग है। देखिए अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछा है। अगर मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो कितने आएंगे बताइए? जैसे मैं मल्टी स्क्वायर में गुणनखंड कर रहा हूं, जरा ऊपर साफ कर दूं पहले। या देखिए, अगर मैं इसका गुणनखंड करूंगा 144 के 2 से डिवाइड किया 72, 2 से किया 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो देखिए इसमें जरा इसके गुणनखंड संख्या कितनी है, गिनती जब हम करते हैं ऊपर से, 2 कितनी बार लिखा है इसमें? देखिए 2 इसमें क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। मतलब इसके जो गुणनखंड हमने किए वो 6 भागों में टूटे हैं, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 6 होगा। ओके, अब देखिए इसका लगा हुआ m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस के 2y बराबर 3 और 2x प्लस के 3y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा, इसके लिए मुझे m का मान निकालना है। तो देखिए अद्वितीय हल में क्या होता है, जैसे कि इसमें बताया गया है, ये देखिए इसमें अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा? बहुत से बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अद्वितीय हल के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जैसा कि आप लोग जानते हो अद्वितीय हल क्या होता है, बताइए जरा। किसी को पता है बच्चों को? देखिए अद्वितीय हल में a और b के मान बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैं इसमें रखूंगा a और b के मान के अनुसार तो m का मान इसमें आएगा 0, केवल 0 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अब देखिए बाई अक्ष, अगला क्वेश्चन है, बाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a और सम दूरस्थ हैं के निर्देशांक पूछे हुए हैं।
देखिए बाई अक्ष पर पूछे हुए हैं और वो किसके ए, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका आएगा 0,9। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, के किस मान के लिए देखिए, के किस मान के लिए देखिए जरा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर एक के एक्स और इसमें दे रखा अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, इसमें ए बी सी डी के जो मान होते हैं वो सब होते हैं कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट रुकिए। जैसे ए बट्टे A2 बराबर बी बट्टे B2 बराबर सी बट्टे C2। देखिए ए का मान इसमें जो x के साथ दे रखा है वो ए का मान होता है, 1 बट्टे के इक्वल टू, अब देखिए बी का मान के लिखा हुआ है, के अपॉन 1 होगा ये भी। ओके, के का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो के इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस के 1। तो ऑप्शन में इसमें कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें रखा है व्यास 7, व्यास दे रखा है, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र ये है, तो बी का निर्देशांक 1,4 है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसे क्वेश्चन को ये क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमें लग रहा है कितना कठिन है। जैसे मान के चलिए एक वृत्त है इस प्रकार का और वृत्त के हमें केंद्र दे रखा है, वृत्त का केंद्र दे रखा है ये वाला 2, माइनस के 3 और इधर दे रखा है एक निर्देशांक में दे रखा है 1,4। तो जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, उसने मुझसे पूछा है, देखो यहां से क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु से निर्देशांक अनुसार दे रखा है, देखो हमें x का मान दे रखा है 2 है और x1 दे रखा है, मान लो ये हमारे पास दे रखा है 1। तो मेरे को फॉर्मूला ऐसा लगाना है, कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस के x2 बट्टे 2। तो कैपिटल इसका मान में दे रखा है 2 है, बराबर x1 बने प्लस के x2 बट्टे 2, 2 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 4 हो गए, बराबर 1 प्लस के x2। तो क्या आएगा, x इक्वल टू x2 इक्वल टू 4 माइनस के 1 बराबर 3। x2 कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन दे रखा है मुझे, वो भी x के मान में। तो देखिए x के मान में मुझे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो ये वाला है और एक ये, इन दोनों से एक सही हो सकता है। अब ऐसा हम निकालेंगे y का मान, तो क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा फिर वो भी इसी प्रकार से y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो y का मान दे रखा है माइनस के 3, बराबर दे रखा है मुझे यहां से, अगला मान 4 है प्लस के x2 बट्टे 2 है, 2 का ऐसा मल्टीप्लाई माइनस के 6 हो जाएगा और माइनस के 6 होने के बाद x2 माइनस और 4 उधर पहुंचेंगे वो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 6 और माइनस के 4 बराबर क्या होगा, माइनस के 10 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो दे रखा है वो कौन सा है, 3, माइनस के 10। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, पर के का मान ज्ञात कीजिए।
मूल बराबर के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन दे रखा है, ये बिल्कुल इजी है जो सभी लोगों ने पढ़ा है। बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। देखो बी का मान क्या होगा, जो एक्स के साथ जो लिखा है ना, ये बी का मान होता है। तो ऐसे माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है 100, और सी का मान दे रखा है मुझे कितना, के बराबर 0। 12 का वर्ग कितना होता है 144 माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 12 हो गए, ये के हो गया बराबर 0। जब 144 होता 95 करेंगे तो माइनस के बराबर कितना होगा 144 बट्टे कुछ नहीं अभी, तो के बराबर कितना आएगा माइनस 144 बट्टे माइनस के 12। माइनस से माइनस कट जाता है और 12 का ऐसे डिवाइड करते हैं तो क्या के इक्वल टू कितना आता है 12। तो 12 का रखा मुझे ये रहा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड से रिलेटेड करा रहा हूं मैं, जो आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। करीबन मैंने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आपस में आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। देखिए आकार समान है परंतु माप आवश्यक रूप से समान नहीं, मतलब इसकी जो माप है वो समान नहीं है। तो उसमें क्या होगा बच्चों बताइए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मान के चलिए मेरे पास अगला क्वेश्चन मैंने मान के चलिए मैंने एक यहां पर वर्ग बनाया छोटा वाला, एक बना रहा बड़ा वर्ग। तो देखिए दोनों की आकृति सेम है, आकृति सेम हो गई है, परंतु मुझे क्या दिख रहा है आकृति सेम है तो क्या होगा इसमें आकृतियां समान है, या समरूप आकृतियां बोल सकते, क्या बोल सकते समरूप आकृतियां। ओके, क्या हो समरूप आकृतियां। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, समीकरण युग्म x माइनस के वाई, इसमें हल पूछा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी हमारे लिए। देखिए इसमें पूछा है अद्वितीय हल है। देखो अब मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, यदि देखिए अगर कहीं पर भी a1 बट्टे a2 और नॉट इक्वल टू दे रखा है b1 अपॉन b2, तो इसमें क्या होगा ये होता है अद्वितीय हल। तो यहां पर इस प्रकार सोच करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारा भी। देखो x के साथ लिखा हुआ एक होता है, एक वट्टे कर सकते हैं 2 है बराबर एक वट्टे, फिर लिखा है 2 है, फिर बराबर 3 वट्टे 6। तो 3 से डिवाइड कर 3 से अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो 1/2 आएगा। ये भी क्या मेरे पास 1/2 था, यहाँ से क्या 1/2 है। तो तीनों क्या है तीनों ही एक सेम टू सेम है, तो इसमें क्या होगा इसके अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सही है, बी ऑप्शन सही है, अनेक हल होंगे। अगर तीनों ही बराबर आते हैं तो क्या अनेक हल हो सकते हैं। ओके, अगर तीनों बराबर नहीं है, अगर कहीं पर तुम्हारा ए और बी बराबर नहीं तो अद्वितीय हल होते हैं। अगर तुम्हारा ए और बी बराबर है तो क्या होगा इसमें फिर कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, यदि द्विघात समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 6, इसमें देखो मूल समान है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को मूल समान क्वेश्चन कैसे करते हैं, फॉर्मूला वही होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के, फिर माइनस का चिन्ह आके माइनस के 4ac इक्वल टू 0। बी का मान कितना दे रखा है इसमें माइनस के 6, तो माइनस के 6 का वर्ग कर दीजिए और फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, 4 इंटू लिखिए 3 ओके बराबर 0। देखिए 6 का वर्ग कितना होता है 36 हो गया बराबर माइनस का चिन्ह और फिर 3 चौक 12 हो गए माइनस का के बराबर 0। अब देखिए 36 को जब उधर लेके जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के 12 के बराबर 36। तो के इक्वल टू कितना हो, के से इससे काटेंगे तो डिवाइड करेंगे इसको तो 12 से काट भी दीजिए कितना आएगा 3 आएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन है कि देखिए जरा
लिखा हुआ। ए ऑप्शन हमारा क्या है इसमें सही है। ओके, ए ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। क्वेश्चन में देखिए 12, 5 के दो क्रमिक पूर्णांकों गुणजों का गुणनफल दे रखा कितना है। 5 के दो क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है, तब संख्याएं होंगी। तो ये क्वेश्चन वैसे सोचने वाला भी है। उसने कहा है 5 के दो क्रमिक गुणांक, देखो मतलब दो दो की संख्या ऐसी होती है जिनको हम गुणा कर लें तो आपस में उनका 300 आएगा और अगला 5 के गुणांक होंगे। तो देखिए अगर मैं देखा जाए कि दो संख्या ऐसी मेरे पास ये प्राप्त हो रही है 15 और 20, अगर मैं इनका गुणा आपस में करता हूं तो कितना आएगा मेरे को बताओ जरा। 300 आएगा। अरे करके देख लीजिए, 15 इंटू 20 तो कितना आ गया 300 आ गया। ये ऑप्शन उसने पूछा है दो दो क्रमांक। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर डी ऑप्शन सही है इसका, इसके लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जरा 13 नंबर। इसमें क्या दे रखा है। देखिए इसमें इसमें दे रखा है टेन थीटा बराबर 8/15। तो कॉस थीटा का मान पूछा हुआ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये वाला भी हम कर सकते हैं आराम से। एक त्रिभुज बनाइए आराम से, समकोण त्रिभुज। और टेन थीटा फॉर्मूला किसका होता है बताइए जरा। टेन थीटा फॉर्मूला सभी को याद होगा बच्चों को, क्या होता है लंब बट्टे आधार। देखो लंब मुझे दे रखा है 8 है और आधार देखो एल का मान दे रखा है मुझे 8 है और आधार दे रखा है मुझे कितना है 15। तो ऐसे मुझे निकालना है कर्ड। फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस के प्लस के ए स्क्वायर। तो देखिए लंब का मान दे रखा 8, तो 8 वर्ग प्लस के 15 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 225 हो गया ये वाला। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 289 और 289 वर्ग होता है कितने का 17 का। अब देखिए इसने पूछा है cos थीटा का मान। तो cos थीटा का मान की फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कोसेक थीटा पूछा हुआ है, मिस्टेक बोल दिया हमने अपना। कोसेक जो cos थीटा पूछा है, cos थीटा फॉर्मूला होता है जो साइन का बिल्कुल उल्टा होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं कर्ड बट्टे लंब। तो कर्ड और लंब, कर्ड मेरे पास कितना 17 है और लंब कितना मेरे पास 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों, ये क्या होता है कर्ड बट्टे लंब। कर्ड कितना 17/8 ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद विद सॉल्यूशन के क्वेश्चन आप लोग करते चलिए बिना टेंशन के। मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है इस पे बोर्ड पे, इसलिए मेरे पास। अगला क्वेश्चन देखिए 2 cos 3 थीटा इक्वल टू दे रखा है 1। तो देखिए इसमें पूछा थीटा का मान, देखिए जरा। देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। जो cos थीटा में एक किसकी वैल्यू होती है sin cos 0 की, तो cos 0 देखिए किधर रखा है cos। तो देखिए यहां पर क्या होगा, एक काम करिए इसको इस प्रकार से ना करके बिल्कुल सिंपल तरीके से करो करिए। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, देखिए इसने लिखा हुआ है इसमें 2 cos 3 थीटा बराबर 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये G2 लिखा है ना इधर 2, इसको उसके बट्टे में ले जाओ cos 3 थीटा बट्टे 1/2।
और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 1/2 मान किसका होता है? साइन 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 की। ठीक है, तो इधर भी कॉस 3 थीटा। अब देखो, सॉरी ये गलत लिख गया थोड़ा, यहां लिखा जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 थीटा बराबर 60। यहाँ पर क्या हुआ, तो कोण की तुलना कोण से करते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आएगा थीटा का मान 14 क्वेश्चन नंबर में? 20। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है 325 का प्रधान कारक है। तो 325 से गुणनखंड कर लीजिए जरा आप। 2 से 5 से मल्टीप्लाई सबसे करो 5 से पहले। तो कोई ये कटेगा तो है नहीं, ये 2 से नहीं कटेगा। ओनली सो कारक पूछे, कारक कैसे निकालोगे बताओ आप लोग? इसका देखिए, वैसे तो ए इसका, ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, और ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन सही है इसका। चौक लौने में 81 होते हैं, और 81 और 4 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो करीबन कितना आएगा? 321। तो 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? अरे भाई 300 कितना आएगा? 324 आएगा। इधर रखा है 325 इधर रखा, मतलब लगभग आंसर आता है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 17 नंबर। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछिए, केंद्र, समझना, केंद्र पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होगी, मानक विचलन ऐसी विधि है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की नहीं होती है। कौन सी? मानक विचलन विधि। देखो, माध्यिक क्या केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इसने कहा पूछा 1 से 9 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का सम। देखो, अगर कोई क्वेश्चन विकल्प में दे रखा है सिंपल, तो हम क्या करेंगे, 1 और 9 को जोड़िए, बट्टे 2 करिए, तो कितना 10 हो गए, 10 बट्टे 2 बराबर आ गया 5। तो 5 ऑप्शन क्या होगा? सही है। ये सम संख्या विषम संख्या पूछे जाते हैं तो उनके पहले और अंतिम पद को जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता बंटन की मध्यिका 16 तथा माध्य 17 हो तो उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, सब क्वेश्चन पूछा गया है बहुलक, इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा मध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य। मतलब क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा मध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो देखिए इसमें वहां रखते हैं हम 3 गुणा 16 माइनस के 2 गुणा 15। तो सॉल्व करेंगे, 16 3 48, 48 माइनस के 15 दूनी 30, तो कितना आएगा? 18। तो इसका आंसर कितना आएगा? 18। ओके, बन रही है आप लोग हमारे YouTube चैनल पर। बस मुझे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को पता वीडियो इसलिए मैंने बनाना बंद कर दी थी, क्यों? मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही कोई मुझे सब्सक्राइब कर रहा है। फिर आप लोग सब्सक्राइब करिए, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा यूपी बोर्ड में।
आप 70 में से कम 68 नंबर लाओ। डेली देखते रहिए वीडियो को। आपको कल फिर एक और वीडियो मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मैं सॉल्व करने को दूंगा। क्वेश्चन बता सकता हूं बस। जब आपको नहीं आएंगे तो मेरा एक मोबाइल नंबर है, इसको जरा आप नोट कर लीजिए, 8279747943 सनी सर के नाम से आएगा। ओके, व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चन जो भी आप पे ना आए वो। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।